देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गत 20 तारीख तक जो है नामांकन की प्रक्रिया कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल में हुई, जिसको लेकर कल स्क्रूटनी की प्रक्रिया हुई। उसमें यहाँ के जो पहले एनडीए के दावेदारी रख रहे थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वंदना सिंह ने नामांकन कराया था। जिसके बाद कल सर्टिफिकेट को लेकर कुछ परेशानी हुई और इनका जो है नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके बाद आज हमारे साथ हैं शेखर सिंह और उनकी जो पत्नी है वंदना सिंह। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व विधायक मरहूम विश्वनाथ सिंह की जो है पुत्र वधू है वंदना सिंह, और इनका जो है नामांकन का जो पर्ची है उसको रद्द कर दिया गया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी शेखर जी, क्या समस्या हुई? कल 11 बजे से हम लोग रात में 9 बजे हमको स्कूटनी के लिए बुलाया गया। हम लोग गए सब पेपर लेकर के। हम अपनी पत्नी का सभी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके जन्म प्रमाण पत्र, ये जहाँ से इनका शिक्षा दीक्षा हुआ है प्राइमरी स्तर से मैट्रिक तक का सब कुछ हम लोग दे दिए। शंभू सुमन के द्वारा आपत्ति लगाया गया। आपत्ति वो भी कैसा आपत्ति, देखिए, विदाउट सत्यापित कॉपी का, ये सत्यापित नहीं, सर्टिफाइड। कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या है? पता नहीं क्या। हमारी पत्नी यहाँ से पढ़ी ही नहीं है, मेरी पत्नी इंटर ही नहीं है। हम नॉमिनेशन फाइल में मैट्रिक दिए हैं और वो भी जो है ये प्रयागराज से मुक्त विद्यालय से माध्यमिक से की है। और ये कहाँ से ये सर्टिफिकेट लाया, बोलता है किसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया गया? ये शंभू सुमन के द्वारा आपत्ति किया गया। ये जानकारी किसने दी आपको? एसडीओ ने। एसडीओ इस अनसर्टिफाइड कॉपी पर ये जांच का निकाल दिए, जो कि नियम संगत नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है, क्या इसमें किसी भी गजेस्टेड पदाधिकारी का सिग्नेचर नहीं है? नहीं है, देखिए ना, है इस सर्टिफिकेट में है कोई मोहर स्कूल का। क्या ये ओरिजिनल प्रति है या फोटोकॉपी है? फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी है। ओरिजिनल इनके पास भी नहीं। छाया लगा दिया, दे दिया एफिडेविट करके। तो इसके ब्याह पर क्या एसडीओ साहब ने नामांकन पर्चा रद्द कर दिया? और रात भर का समय मांगा। कल ही तक था स्क्रूटनी की डेट, तो कल तक ही थी। आप सोचिए कि अभी 9 बजे एसडीओ साहब क्यों बैठ गए चैम्बर में, उसका भी अब चिट्ठी है 9 बजे का। ठीक, ये षड्यंत्र के द्वारा सरकार के दबाव में हमारी पत्नी से डर करके, ठीक, विश्वनाथ बाबू सर्टिफिकेट की वजह से परेशानी क्या आ रही है? उम्र में कोई दिक्कत हो रही है क्या? इस सर्टिफिकेट में क्या उम्र है? मेरी पत्नी पहली बात पढ़ी नहीं है, मतलब ठीक है। हमारे मतलब आपका दावा है कि ये जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया गया शंभू सुमन के द्वारा पूर्ण रूप से फर्जी है। अब इसको ओरिजिनल बना दे प्रशासन तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासन, ये मेरा जन्म प्रमाण पत्र है, हमारा जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम का है, नहीं माना गया। ये हम बोले कि हाँ ठीक है, अगर ये कौन सा सर्टिफिकेट है? ये मेरी पत्नी जहाँ से मैट्रिक की है और इसका जांच नहीं किए, बोलते हैं कि ये यूपी का है, हमको जांच करने में समय लगेगा। तो समय लगेगा तो लगाइए समय। हाँ। बिना जांच किए हुए कैसे आप इसको? हम बोले कि आप जो है आप ठीक है, अगर कहते हैं तो आप जो है लिखिए, हमको एक चिट्ठी दीजिए कि सर्टिफिकेट आपका गलत पाया गया, जांचों उपरांत आपका ये सर्टिफिकेट गलत है, ये बात आपको रिटर्न में नहीं दिया जा रहा है। बोला आप, हमारे पास उतना समय नहीं है जांच करने का, तो हमारा सर्टिफिकेट जांच नहीं किया गया। और आपत्तिकर्ता का अच्छा, जो सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके प्रतिद्वंदी जो है या जो आपके विपक्षी हैं, तो क्या उस सर्टिफिकेट की जांच हुई? अब वो अपने स्तर से क्या किए नहीं किए हम नहीं जानते हैं। ये प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। हम लोगों को 50 लाख रुपया। इन्होंने अपनी असली शिक्षा दीक्षा कहाँ से की है? ये गेड़ाबाड़ी से किया है और 8वां गेड़ाबाड़ी से किए, इनसे पूछ लीजिए, बता देंगे। ठीक है, और ये जो है उत्तर प्रदेश से माध्यमिक से, कटिहार से ही फॉर्म भर के माध्यमिक, क्योंकि हमारा जो ससुराल है, मेरी माता यहाँ गरीब है, मजदूरी करती है, सास है, ये जो है मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई की, मेरे ससुर नहीं है। ठीक है, वंदना जी से अब जानते हैं कि क्या समस्या हुई, आपने कहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा की थी और क्या समस्या हुई जो रद्द कर दिया गया आपका नाम? हम गेराबाड़ी से 7, 8, 9 क्लास पढ़े थे। गुरुकुल शिक्षा निकेतन से फॉर्म भरे थे यहाँ उत्तर प्रदेश बोर्ड से एग्जाम दिए थे मैं। और शंभू सुमन मारवाड़ी पाठशाला की कागज निकाल करके आरोप लगाया गया है। आपत्ति, वो जो सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गलत है? जी गलत है। तो आपत्ति किया गया है। शंभू सुमन दिया है कि मरवाड़ी पाठशाला से इंटर किया। हम नॉमिनेशन कराएं तो हम मैट्रिक का फॉर्म इसमें दिए थे कि हम मैट्रिक किए हैं, हम इंटर नहीं किए हैं, वो किसी का आपत्ति लगाया गया है। तो वही हम एसडीओ साहब से बोले कि मेरा कागज़ भी जांच कराया जाए। तो एसडीओ साहब बोला कि आपका जांच कराने में समय लगेगा, जांच हम नहीं कराएंगे। तो हम एसडीओ साहब से लिखित मांगे कि हमको दीजिए कि आपका कागज़ जन्म प्रमाण पत्र टोटल आपका गलत है। तो एसडीओ साहब हमको लिखित नहीं दिया, तो इसीलिए एसडीओ साहब पैसा
उनका 50 लाख रुपया खाया गया और हम लोग को धक्का मार करके निकाला गया है। और शंभू सुमन का आदमी अभी भी अंदर में बैठल है, हमको धक्का मार के निकाला है। और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है अंदर में। तंत्र लोग का अच्छा, अब क्या मांग है आपकी कि अरे हम गलत है ये नहीं हम लोग मांग कर रहे हैं भारत सरकार निर्वाचन पदाधिकारी से, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, आयुक्त साहब से, कि हमको जनता के बीच में जाने दिया जाए। मूल आदिवासी की ये बेटी है, मैं निषाद समाज से आता हूँ। हमको पटना से फोन किया गया, विजय चौधरी, संजय झा, मनीष वर्मा, अशोक चौधरी, सबको हमको डिटो करके रखे हैं। सबको फोन किया गया कि आप बैठ जाइए, दबाव बनाया जाए। जी जी, हमको प्रशासनिक दबाव के कारण ये सब किए हैं। हमको बोला कि आप बैठ जाइए, इस बार आप लोग मतलब ये जो है इसका आप लोग कीजिए। ये हमारे बीच एक और व्यक्ति है जो विश्वनाथ सिंह जी है, उनके बड़े पुत्र हैं विजय सिंह जी। अब इनसे जानते हैं कि क्या समस्या हुई। समस्या तो सारे बता ही दिया है मेरे छोटे भाई, मेरे बबों ने। हमारा कहना है कि सर्टिफिकेट के आधार पर निर्वाचन में नियम है कि आप छांट नहीं सकते हैं। उनको भी आप बोल सकते थे कि आप कोर्ट जाइए, मगर ये एसडीओ पैसा लिया है 50 लाख रुपया। निर्वाचित पदाधिकारी का अभी है, आप अभी अनुमंडल पदाधिकारी नहीं है जब तक निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। यहाँ पर आपको निष्पक्ष काम करना है। हमारा कहना कि मैंने जो सर्टिफिकेट लगाया, शंभू सुमन ने कंप्लेन किया, काउंटर एफिडेविट दे के उसका जवाब हमने दे दिया। मेरा कहना कि उन्होंने एसडीओ साहब ने बोला कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, मैंने जन्म प्रमाण पत्र दिया। मेरा कहना कि मैंने लगाया ये सर्टिफिकेट लगाया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये देखिए, और एसडीओ कहा है कि भागो बीन बानर यहाँ से, और 50 लाख रुपया लिया है, और खरवार में शादी करके तुमको विधायक बनेगा। ऐसे बोलता है बीन बानर भागेगा कि नहीं यहाँ से, डुप्लीकेट है। 50 लाख रुपया लिया है। हमारे पत्नी को ही बोला एसडीओ कि तुम्हारा सर्टिफिकेट जो है गलत है, तुमको तो जेल भेजेंगे, ज्यादा तुम होशियार बनती हो। ऐसे दुरुपयोग। आपका ये जो हम देख पा रहे हैं कि कपड़ा फटा हुआ है, प्रशासन धक्का मुक्की किया गया है, ठीक है, धक्का मुक्की किया गया और अंदर का कैमरा स्टॉप कर दिया गया। जब बदसलूकी हो रहा था तो अंदर में वीडियो कैमरा होना चाहिए ना, स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद देखिए, ये एक चीज, हमारा प्राइवेट कंपनी है, हमसे जो है जिरिया प्राइवेट लिमिटेड का हम डायरेक्टर हैं, हमसे जहाज परमिशन के नाम पर शंभू सुमन 50 लाख रुपया लिया था, ठीक। और उसकी आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी को चुनाव में इस्तेमाल किया नहीं, वो और बिना, अरे आप अगर कंपनी अगर वो पैसा लगाया होता तो ना पार्टनरशिप होता। ये बिना, वो बोला कि आप हमको पार्टनर जो है एग्रीमेंट कीजिए, और इसमें उसकी बीवी, अपनी बीवी के नाम रूबी कुमारी, आधार नंबर, थंब भी है, सब चीज़ है। और इसमें लिखा हुआ है द पार्टी ऑल्सो प्रोमिस टू प्रोटेक्ट, शंभू सुमन कहना है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द कंपनी एंड बिजनेस इन केस पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और लोकल डिस्टर्बेंस और रेड ट्रैपिज्म थ्रू द पुलिस एक्शन लाइजनिंग एंड बाय द अदर अप्रोप्रिएट मीन्स हम प्रशासनिक, राजनीतिक, कोई भी तरीके, सब तरीके से आपको मदद करेंगे, हमको पैसा दे दीजिए। तो ये एग्रीमेंट है, हमसे लिया है। अब बताइए, ये लोग जो है कैसे लोग हैं? ये जनता के हित में काम करेंगे? ये जनता के हित में काम नहीं करेंगे। उसका सिलेंडर घोटाला है, ये नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए वो तो दीगर बात है। फिलहाल आपके साथ जो हुआ वो हम गए एप्लीकेशन देने के लिए, एसडीओ साहब को मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया, इग्नोर कर दिया कि नहीं आपका एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे। तो मेरा नहीं लिया तो सरकार सबके लिए बराबर है, तो उसका काहे लिए हैं? तो आप उसका लिए तो हमको बोलना चाहिए उसी टाइम कि आपका आपत्ति आया गया है, आपका मतलब कॉपी रद्द किया जाएगा, तो तभी हम हमारे साथ थी वंदना सिंह, और इनका आरोप है कि जो इनके प्रतिद्वंदी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, या जो इनका प्राइवेट अपना जो मामला था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इनका, जैसा कि शेखर सिंह और वंदना सिंह ने बताया, कि इनका नामांकन रद्द कराने के लिए साजिश रची है। अब आगे देखना होगा कि प्रशासन क्या करती है। इनकी मुख्य मांग है कि इनको चुनाव लड़ने दिया जाए, और जो इनका सर्टिफिकेट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका दावा है कि ये सत्य है, और इन्हें लिखित में भी नहीं दिया जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट हम क्यों जांच नहीं करेंगे। हालांकि किसी और व्यक्ति ने, किसी और कैंडिडेट ने जो सर्टिफिकेट इनका प्रोड्यूस किया है, उसके सिर्फ बिना जांच किए इनका नामांकन पर्चा रद्द कर दिया गया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके साथ बदसलूकी भी हुई है। ये तो खैर जाँच का विषय है, अब आगे देखना है कि क्या होता है और जो चुनाव आयुक्त है इस पर क्या एक्शन लेते हैं। नक्षत्र न्यूज़, श्याम वर्धन, कटिहार।